औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूँ और दुआ हूँ कि अल्लाह पाक बरकत डालें आपके खानों में, आपके ज़ायक़ों में, आपकी जानों मालों में, आपकी इज़्ज़त व आबरू में। तो आज मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की टिप शेयर कर रहा हूँ। वो है मटरों की निम्को। इनको मटरों की निम्को भी कहते हैं और मटरों की निमकी भी कहते हैं। बहुत ही आसान टिप है, बहुत ही आसान तरीके से बन जाती है, कोई मुश्किल नहीं है और इसको आप बनाकर बहुत लंबे अरसे तक इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही लुत्फ़ वाली ये निम्को होती है, बहुत ही मज़ा आता है, बच्चे भी खुशी से खाते हैं। बाज़ार की 2 नंबर निम्को की निस्बत जिनमें बहुत ज़्यादा मसाले, ऐसे आप मसाले होते हैं जो आपके लिए नुकसान का बायस होते हैं, घर में बनाई हुई हर चीज़ आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होती है। तो इसके लिए मैंने ये 1 किलो मटरों के दाने निकाले हुए हैं। आप भी इस तरह निकाल सकते हैं और मटर आपने फ्रेश लेने हैं, अच्छे ताज़े कोशिश करनी है कि जितने ताज़े मटर हों वही लेने, और मैंने भी अच्छे ताज़े से मटर लिए हुए हैं। तो इसका बनाने का तरीका बहुत ईजी, बहुत आसान सा है। इन दानों को हमने आगे चल के क्या करते हैं, चलिए देखते हैं। चूल्हे पे मैंने कुकर रख दिया है। कुकर में ये कुकर में इन मटरों को डाल दिया। इसमें मैंने 2 कप पानी ऐड करने हैं। ये तकरीबन 250 ग्राम का मेरे पास कप है। ये दूसरा कप भी ऐड कर दिया और इन मटरों में ये देख रहे हैं हाफ टी स्पून छोटी वाली चम्मच जो है मीठे सोडा भी इसमें शामिल कर देना है। तो अभी इसको बंद कर देना है 1 सीटी बजने तक। जिस वक्त 1 सीटी का प्रेशर इसको हो जाएगा, 1 सीटी बज जाएगी तो इसको हमने बिल्कुल बंद कर देना है और उसका प्रेशर निकलने का इंतज़ार करना है। जी, इन मटरों को 1 सीटी बजने के बाद मैंने स्टोव ऑफ कर दिया था, गैस को मैंने ऑफ कर दिया था। अभी इसका प्रेशर कम हो गया है तो ये ऊपर से इसकी कैप हटा देते हैं और इसको खोलते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो अभी मैं इसको रखता हूँ इस तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन दानों को निकालना है इस तरह और इनको ठंडे पानी के नीचे लेकर जाना है। इनके ऊपर ठंडा पानी डाल देना है ताकि इनका जो कुकिंग प्रोसेस है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि हमने इनको मज़ीद कुक नहीं करना। इस तरह अच्छे से इनका पानी छान लेना है और इनको इस तरह वापस बाउल में डाल दिया। अच्छा, अभी ये देखें, ये जितने भी मटर थे इनको जिस वक्त उबाला है तो इनका छिलका ऊपर से उतरा नहीं है। इतना उबालने के छिलका इनको उतरना नहीं चाहिए। तो इसलिए 1 सीटी से ज़्यादा इनको बिल्कुल नहीं उबालना, ताकि इनका छिलका जो है अपनी जगह पर बरकरार रहे और ये इतने सॉफ्ट हो जाते हैं कि कोई भी आप दाना उठाएंगे तो इस तरह दबाएंगे तो ये इस तरह दब जाएगा, तो ऊपर से शक्ल इनकी बरकरार रहेगी। तो अभी इनको ये नीचे मैंने कॉटन का कपड़ा डालू हुआ है, सब के ऊपर इस तरह फैला देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इनको हमने टॉवल की मदद से खुश्क करना है पहले। भी देख दें, बिल्कुल अलग अलग करके सबको इस तरह फैला दिया। अब थोड़ा सा इसके ऊपर टॉवल लगाएं और बहुत ज़्यादा दबाना नहीं है, ये दबने नहीं चाहिए, खिसने नहीं चाहिए। थोड़ा थोड़ा इनके ये कि पानी जो ऊपर नजर आ रहा है हमें वो खुश्क हो जाना चाहिए। हल्के हाथ से, बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से इसको इस तरह करना है। ये देखें, ऊपर से जितना पानी सामने था वो चला गया है। अब फिर थोड़ा सा इस तरह हाथ से इनको फैला दें दोबारा से, ताकि जो नीचे वाली साइड है वो भी ऊपर आ जाए। और एक दफा फिर आपने टॉवल की मदद से थोड़ा सा इसको खुश्क करना है।
अभी इन मटरों को हमने तकरीबन 1 से 2 घंटे तक पंखे के नीचे छोड़ना है ताकि ये खुश्क हो जाएं, इनके अंदर कोई नमी वगैरह ना रहे, ताकि जिस वक्त हम उठाएंगे तो हमें इनका गीलापन बिल्कुल महसूस ना हो और थोड़े से अपनी जगह पे मजबूत भी हो जाए, थोड़ी सी इनमें जान आ जाए, जिसको कहते हैं थोड़ा सा अकड़ जाए। तो उसके बाद इसको हमने भूनने का प्रोसेस करना है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से हमारे जो मटरों के दाने थे बिल्कुल खुश्क हो गए हैं। इनके साथ अभी कोई पानी भी नहीं लगा हुआ है। इनको अगर हम हाथों में पकड़ते हैं तो इनसे कोई नमी महसूस नहीं होती। तो इस तरीके इनको होना चाहिए कि जिस वक्त हम हाथ में इनको लें, हाथ में छुएं, तो इनसे हमारे हाथ के साथ पानी या नमी नहीं लगनी चाहिए। तो अभी इनको भूनना है। किस तरीके से भूनना है चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। चूल्हे पे मैंने कढ़ाई रख दी है और इसमें ऑयल डाला हुआ है। तो इसमें हमने मटरों को उस वक्त भूनना है कि जिस वक्त इससे अच्छे से धुआं उठने लग जाए, फुल गर्म हो जाए। तो माशाल्लाह से ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया। अभी मटरों को इस तरीके डालना है। इस तरह हमने डाल के अब एहतियात इस बात की करनी है कि जिस वक्त हम इसको ऑयल में डालेंगे तो ये उछलने लग जाते हैं। तो हमने इनको आहिस्ता से करके नीचे चमचे को रख देना है ताकि ये फट कर हमें नुकसान न पहुंचाए और पीछे हट जाना है। अच्छा, इसमें इस बात का बहुत ही ख्याल रखना है, ये बहुत ज़्यादा उछलते हैं, बहुत ज़्यादा फटते हैं। तो इससे आपने दूर हट कर खड़ा होना है। तो जिस वक्त ये काफ़ी हद तक पकने के करीब हो जाते हैं तो इनके बबल्स जो हैं वो कम होते जाते हैं। अभी देखें काफ़ी हद तक हमारे बबल्स बनने कम हो गए हैं। हमने इनको थोड़ा सा मज़ीद पकाना है ताकि ये अंदर से भी अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाएं। माशाल्लाह से काफ़ी हमारा टाइम गुजर गया है, बबल भी बनने बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। और ये देखें किस तरह की आवाज़ें आ रही हैं। ये आप आवाज़ पैदा कर रहे हैं, इनमें क्रिस्पीपन पैदा हो गया है। इनको निकाल देना है। इससे ज़्यादा नहीं डालनी, जब भी डालनी इतनी सी डालनी है। और निकालते वक्त फ्लेम को लो कर देना है, इसके बाद फिर हाई कर देना है फ्लेम। तो तमाम हमारे मटरों के दाने भुन गए हैं और देखें कितनी क्रिस्पी हैं, कितनी आवाज़ निकाल रहे हैं। ये प्लास्टिक के बाउल में है, इसके बावजूद इनकी अपनी एक आवाज़ है। तो इसके लिए अभी हमने मसाले तैयार करने हैं कि कौन कौन से मसाले इसके लिए इस्तेमाल करने हैं। तो मैंने ये एक बाउल ले लिया। बाउल में 1 छोटी चम्मच अमचूर पाउडर डाल दिया, आधी छोटी चम्मच काला नमक शामिल कर दिया, 1 छोटी चम्मच नमक शामिल कर दिया, 1 छोटी चम्मच सुरख मिर्च का पाउडर शामिल कर दिया इसमें, 1 छोटी चम्मच इसमें धनिया का पाउडर शामिल कर दिया, आधी छोटी चम्मच इसमें ब्लैक पेपर काली मिर्च का पाउडर शामिल कर दिया। इन सब को मिक्स कर लेना है आपस में। आप अच्छे से मिक्स करने के बाद इनको अभी हमने इसमें शामिल करना है ताकि जितने मटरों के दाने हैं इनके साथ ये पॉलिश हो जाए, इनके साथ ये चमट जाए, कोटिंग हो जाए इसकी। अब इन सबको चम्मच की मदद से मिक्स कर लें। माशाल्लाह से बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही लज़ेदार किस्म की हमारी ये मटर की नमको बन गई है। ये मटरों की नमकी इंशाल्लाह बहुत लंबे अरसे तक आप इसको स्टोर करके इस्तेमाल कर सकते हैं। एयर टाइट बोतल में आप इसको डाल दें और आप इसको 3 से 6 महीने तक इस्तेमाल करें। इसको मुंह में डाल के मैं सर्व भी कर लेता हूँ।
माशाल्लाह बहुत क्रिस्पी है, बहुत ज़बरदस्त किस्म की आवाज़ पैदा हो रही है और इसकी क्रिस्पी की आवाज़ आनी चाहिए, क्रप क्रप की आवाज़ आनी चाहिए। तो इस तरह आप भी बनाइए, अपने बच्चों को खिलाइए, मेहमानों को खिलाइए, खुद खाएं। मटरों का सीज़न है और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, आइंदा वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।